कृष्ण, आप सभी को दंडवत प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामने। नमो ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जहन्वापतये नमः नमः। नमो ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी आयु की वांछा करते समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी भक्ति यहाँ पे बैठे हैं आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का विषय जो मेरा है वह है उपदेश अमृत का सेकंड श्लोक, भक्ति में बाधक 6 दोष। अत्याहार अत्याहारापर्याश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लोल्यंश षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो इससे बताया गया कि अत्याहार तो सबसे अत्याहार है, फिर दूसरे में आता प्रयास, तीसरा है प्रजल्प, नियमग्रह, चौथा पांचवा है जनसंख्या और छठा है लोल्यांश। तो अत्याहार जो अधिक आहार जो हम संग्रह कर लेते हैं। प्रयास भक्ति के प्रतिकूल चेष्टा। प्रजल्प अनावश्यक ग्राम्य कथा होती है जो। नियमग्रह अपने अधिक, एक सेकंड है दीदी ये निकल गई। प्रयास भक्ति के प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल्पा अनावश्यक ग्राम कथा, नियमग्रह अपने अधिक कारगत नियमों का वर्णन, जनसंग विषय स्त्री संग, मायावादी का संग करना, लोल्यांश जो लोभ होता है, बुरे मतों को जो हम ग्रहण कर लेते हैं, मन की चंचलता, ये क्या है लोल्यांश में आते हैं। अर्थात अधिक आहार, इसका अर्थ है अधिक आहार संचय करना जो भक्ति के प्रतिकूल चेष्टा, वृथा आलाप, नियमग्रह असत्संग एवं लोल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए या चित्त की चंचलता, इन 6 प्रकार के दोषों से भक्ति हमारी क्या हो जाती है, विनिष्ट हो जाती है। तो इसमें पहला है अत्याहार। तो अत्याहार भी क्या होता है, 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों से होते हैं। जैसे चक्षु, ये हमारी आंखें हैं, ये भी क्या करती है, जैसे बहुत चीजें होती है अधिक देख लेती है, अच्छी चीज देखना चाहती है ना, तो इनसे भी हमें क्या करना, हमें वही चीजें देखना, जैसे हमें इन आंखों से सिर्फ ठाकुर जी को देखना है। ये नहीं कि हमें मतलब अच्छे अच्छे लोगों को देखना है जो मूवियाँ वगैरह होती है और रील वगैरह, नहीं ये हमें नहीं करना है। रूप रूप भी मतलब हमें आंखें जो रूप होता जो आंखें होती है हमें रूप को ही देखना चाहती है कि हम अच्छी चीजें देखें। दूसरा है रसना, जीभ। तो जीभ भी हमारी क्या करती है, अधिक आहार लेती है, अच्छा अच्छा देख खाना चाहती है कि हमें जो भी हो अच्छी चीजें खाएं, है ना। तो इससे क्या करना है, जीभ से हमें अधिक खाने का नहीं है, भक्ति करनी है हमें ठाकुर जी की लीला का वर्णन, कथाओं का, ठीक है, गान करना है, कीर्तन करना है। फिर रस, फिर नंबर तीसरा है घ्राण, नाक। तो इस नाक से भी हमें क्या करना है, इस नाक को भी ये जो नाक है हमारी, ये गंध लेने का कार्य करती है, ठीक है। त्वचा, ये भी स्पर्श। तो इसमें अगर मैं बहुत सारा बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट बताती हूँ। श्रोत्रम, ये कान है, जो कानों से भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में अपने गुरुजन से या जो हमारे वरिष्ठ भक्त लोग होते हैं और ये प्रभु जी लोग होते हैं, उन लोगों से इनके बारे में सुनना चाहिए। फिर अत्याहार अधिक भोजन से नहीं है,
जितनी शरीर को ज़रूरत है, हमें उतना ही हमें लेना चाहिए, उससे अधिक हमें नहीं लेना चाहिए। भोजन, भक्ति आदि ये विषय हैं और अनावश्यक कुछ भी अधिक हमको लेना हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो अगर हम अधिक लेंगे तो हमारा पता नहीं होगा। तो युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य। तो इसमें एक श्लोक आता है, अनासक्तस्य विषयान् यथा यथार्मुपञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यं मुञ्चन्ते। तो विषयों में आसक्ति रहित होकर रहना। 5 विषय जो होते हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये 5 विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, वो हमें नहीं करनी है। कृष्ण के प्रति हमें अतिशय प्रयत्नशील रहकर कृष्ण की सेवा में अनुकूल विषयों को ही हमें ग्रहण करना युक्त वैराग्य है। कृष्ण की सेवा के लिए ही जिस चीज़ को की आवश्यकता होती है, वह हमें लेना चाहिए, उससे अधिक हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरा आता है प्राप सॉरी, मेरे थोड़ा यहाँ पे श्लोक में मिस्टेक हो रही है, मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो मुझसे क्षमा कीजिएगा। प्रापंचकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो यहाँ पे कहते हैं कि मुमुक्ष मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति शास्त्र, श्री मूर्ति, श्री हरि नाम, महाप्रसाद, गुरु आदि हरि संबंधी वस्तुओं को पार्थिव वस्तु समझकर उनका परित्याग करता है। इसी को फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य या बंदर जैसा वैराग्य हम कहते हैं। फिर है ग्रही और गृह त्यागियों के अत्याहार पृथक पृथक हैं। वो क्या क्या हैं? इसमें एक और बात है कि ग्रही और गृह त्यागी व्यक्तियों के लिए अत्याहार के संबंध में पृथक पृथक विचार किया गया है। कुटुंब के भरण पोषण के लिए गृहस्थ व्यक्ति आवश्यकता अनुसार संचय कर सकता है तथा इस धर्म संचित धर्मपार्जित द्रव्यों को खर्च कर भगवान और भगवत भगवतों की सेवा, कुटुंब भरण, अतिथि सत्कार तथा अपना जीवन निर्वाह भी कर सकता है। गृह व्यक्ति को क्या करना है? संचय और उपार्जन का अधिकार रहने पर भी आवश्यकता से अधिक अर्थ संग्रह करने के लिए प्रयत्न करने पर भक्ति के साधन में और कृष्ण की कृपा प्राप्ति में बाधा पड़ती है। वैसे अधिक संचय तथा उपार्जन करना दोनों अत्याहार है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यहीं पे आगे बता रहे हैं कि गृह त्यागी साधकों की बात उन्हें कभी भी संचय नहीं करना चाहिए, जो गृह त्यागी होते हैं। प्रतिदिन जो भी भिक्षा मिले उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और उन्हें अत्याहार का दोष नहीं तो उन्हें क्या हो जाएगा? अत्याहार का दोष लगता है। अच्छी-अच्छी वस्तुओं को पाकर आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी अत्याहार के दोष के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए ही गृही और गृह त्यागी दोनों प्रकार के वैष्णव साधक अत्याहार का यथायथ विचार करके उस दोष को दूर रहकर कृष्ण का भजन करेंगे। ऐसे करने से शीघ्र ही कृष्ण की कृपा और लाभ हमें मिल सकता है। फिर नंबर दूसरा है प्रयास। प्रयास का परित्याग किए बिना भक्ति का आविर्भाव नहीं होता। प्रयास शब्द आयास या श्रम का बोध होता है। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त परमार्थ नामक कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान के चरणों में शरणागति और अनुगत्य ही भक्ति के एक मिनट, हाँ, मैं इसको लगा रही हूँ। भगवान के चरणों में शरणागति और अनुगति ही भक्ति के लक्षण हैं। ये दोनों जीवों के स्वभाव सिद्ध नित्य धर्म है। अतएव भक्ति जीवों की स्वाभाविक वृत्ति अथवा सहज धर्म है। सहज धर्म के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती, तथापि जीवों की बद्ध दशा में भक्ति के साधन में प्रयास की थोड़ी थोड़ी आवश्यकता होती है। प्रयास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 है ज्ञान प्रयास, नंबर दूसरा है कर्म प्रयास। और तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद में बताया गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य हि आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। आत्मा शब्द से आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों का ही बोध होता है। यह आत्मा ना तो वेद शास्त्रों के अधिक अध्ययन एवं प्रवचन प्राप्त होने योग्य है सत्य मेधा से, अथवा ना ही अधिक शास्त्र श्रवण करने से। जो विद्वान इन परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उन
परमात्मा की इच्छा या कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जो परमात्मा को अपने प्रभु रूप में वर्ण करते हैं, उनके निकट ही वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। नित्य सिद्ध होने के कारण अन्य किसी भी साधन से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा श्लोक आता है इसमें, ज्ञाने प्रयास ज्ञाने प्रयासमुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख ऋतं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवाड्मनोभिः ये प्रयासो जितो अप्यसि तैस्त्र्योलोक्यम्। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का जो उनके पास रहने से अपने अपने सुनने को मिलता है, तन मन और वचन से विनयवंत होकर सेवन करता है, यहाँ तक कि उसको ही अपना जीवन बना लेता है। उसके बिना जी ही नहीं सकता। तो हे प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोक की कोई भी कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। फिर है नंबर तीसरा आता है प्रजल्प। परस्पर कथोपकथन का नाम ही जल्पना या प्रजल्पना है। वर्तमान जगत में बहिर्मुखता इतनी है कि दूसरों के साथ वार्तालाप करने में प्रायः बहिर्मुख जल्पना पड़ता है। अतः भक्ति साधकों के लिए जल्पना बहुत अहितकर है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, तथाप्यस्मिन् कदाचिद् मधीशो नाम जल्पनि अवधवृंदा निस्तारी नाम भाषो प्रसिद्धितम। अर्थात भगवान का नाम का उच्चारण करते करते यदि जीवन में नामाभास भी हो जाए, तो इस भगवान स्वरूप प्रजल्प द्वारा, नामाभास द्वारा सभी प्रकार के अनर्थों का हम विनाश हो जाता है। कीर्तन, स्तुति, शास्त्र, अनुशीलन ये सभी जल्पना ही है। संत महाजनों का आचरण निर्दोष होते हैं। उनके द्वारा आचरित प्रजल्पनों का हम आदर करना चाहिए। हमें स्वयं भी हमें प्रजल्पों का आचरण करना चाहिए। प्रजल्प भी हरि भक्ति पथ में बाधक होते हैं। तो ये होते हैं 8 प्रकार के 7 प्रकार के, सॉरी। वृथागल्प। वृथागल्प नितांत अहितकर होता है। जो भक्त होते हैं उन्हें वृथागल्प नहीं करना चाहिए। हमेशा हरि कथा, श्रवण, कीर्तन और एकांत में हरि को याद करना चाहिए। नंबर दूसरा वितर्क। वितर्क भी एक प्रकार का भक्ति बाधक प्रजल्प है। विवेक में पढ़ने से अच्छा है। चित्त की निर्बलता और चंचलता को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई और इसमें सफल नहीं होता। नंबर तीसरा है परचर्या। बहुत से लोग आत्म प्रतिष्ठा स्थापना करने के लिए परचर्चा करते हैं, इसलिए परचर्चा का हमेशा ही परित्याग करना चाहिए और प्रत्येक भक्ति साधक का ये पहला कर्तव्य है। फिर है वाद विवाद। यह जय यह जय की इच्छा से प्राप्त होता है, यह नितांती है। फिर है परदोष अनुसंधान, चौथा। ऐसा केवल अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण होता है, इसको हमेशा हमें त्यागना चाहिए। फिर पांचवा है मिथ्या जल्पना। वृथा गल्प का रूपांतर मात्र है ये। फिर ग्राम्य कथा। जो ग्रही व्यक्ति होते हैं वह भक्ति के अनुकूल रूप में कुछ कुछ स्वीकार कर सकते हैं, त्यागी व्यक्ति को तो ये नहीं करना चाहिए। फिर सातवां साधु निंदा। यदि कोई भी भक्त सॉरी यदि कोई भक्ति की इच्छा करता है तो उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह साधु संतों को कभी साधु संतों की कभी भी उसे निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त ही असली साधु है। फिर है नियमक ग्रह। नियम दो प्रकार के होते हैं, विधि लक्षण नियम, नंबर दूसरा निषेध लक्षण। जिन जिन नियमों को कर्तव्य मानकर पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं उन्हें विधि लक्षण नियम कहते हैं। दोनों प्रकार के नियम ही जीव के लिए मंगलजनक होते हैं। इसका मैंने छोटा सा ही लिखा दे दी नियमक ग्रह का। फिर है जनसंग। असत्संग को हमेशा ही त्यागना चाहिए। भक्ति के अंगों में बहिर्मुखी जनों का त्याग करने का विधान है। भगवत विमुख जन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 7 प्रकार के।
मायावादी नंबर 1 है मायावादी और नास्तिक। मायावादी भगवान, नित्य स्वरूप, नाम, रूप, गुण, लीला और शक्ति स्वीकार नहीं करते। अतः मायावादियों का संग करने से भक्ति का धीरे-धीरे नाश हो जाता है। तो कहा जाता है कि मायावादी लोगों के संग हमें नहीं रहना चाहिए। विषयी लोगों का संग नितांत हेय होता है। इनका संग भी हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग विषयों में आसक्त रहते हैं, वही परनिंदा और द्वेष हिंसा में निरंतर रहते हैं। विषय संगी विषय संगी व्यक्ति का जो संग करता है वह प्रकृत विषयी होता है। वो हमेशा से ही विषय चिंतन करता रहता है। योषित और योषित संगी साधक पुरुषों के लिए स्त्री संग और स्त्रियों के लिए पुरुषों का संग अत्यंत हानिकारक होता है। उनका वर्जन करना चाहिए, मतलब उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। जिन स्त्री पुरुष का विवाह हुआ है, वो परस्पर साथ रह सकते हैं, मतलब वार्तालाप कर सकते हैं। और ये पाप नहीं है। जो जिनका विवाह हो चुका है, वो तो साथ रह सकते हैं, पर जो पर स्त्री संग स्त्री करती है और पर पुरुष संग जो स्त्री पुरुष करते हैं, ये हमारे लिए गलत है। पर स्त्री पर पुरुष का मिलन को योषित अर्थशास्त्री संघ या पुरुष संघ कहते हैं। यदि पत्नी भक्ति में सहायता करती है, उसे योषित संघ नहीं कहा जा सकता। श्री रामानुजाचार्य जी की पत्नी बड़ी ही कर्कश स्वभाव की थी। वह रामानुजाचार्य की भक्ति में बाधा डालती थी। उन्होंने उसे सुधारने का बहुत प्रयास किया, पर वो नहीं सुधरी। रामानुजाचार्य जी घर बार-बार पत्नी को छोड़कर चले जाते और श्री रंगम चले जाते। इसीलिए छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा कड़क बोलती थी, है ना? इसमें कहते हैं कि इसलिए से विचार पूर्वक योषित संघ और योषित संघों का हमेशा परित्याग करना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ, रामानुजाचार्य ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। फिर धर्मध्वजी जो धर्म के बाहर चिढ़ानों को धारण करता है, किंतु धर्म का पालन नहीं करता। ऐसे मूर्ख लोगों को धर्मध्वजी व्यक्ति कहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कपट होता है, दूसरा मूढ़ होता है। फिर आ जाता है छठा लोल्यम। लोल्य शब्द का अर्थ है चंचलता, लोभ अथवा वासना। चंचलता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। चित्त की चंचलता होती है, दूसरी होती है बुद्धि की चंचलता। इंद्रियगत मनोवृत्ति का नाम चित्त है। मन जिसका चिंतन करता है, उसी से द्वेष की उत्पत्ति होती है। चित्त की चंचलता 2 प्रकार की होती है। राग के अधीन चित्त की चंचलता, द्वेष अधीन चित्त की चंचलता। फिर है नंबर दूसरा बुद्धि। बुद्धि मन की उस वृत्ति को कहते हैं जो सत असत की विवेचना करती है। बुद्धि यहाँ पे 2 प्रकार की बताई गई है। निश्चयात्मक बुद्धि। नंबर है बहुशाखाओं अनिश्चितात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिक बुद्धि एक होती है, किंतु अनिश्चयात्मिक बुद्धि अनेक प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे एक दीदी वो आता है। दीदी यही वाला ना, अर्थ है संचय विषय प्रयास है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो अभी ना मुझे इसका, सॉरी, मेरे को इसका अच्छे से लय नहीं आई, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ूँगी। अर्थे संचय विषय पर्यासे आना कथा प्रजल्पने। जीवन भर मैंने धन इकट्ठा करने में, इंद्रिय सुख पाने के लिए प्रयास में और व्यर्थ की बातों में ही समय नष्ट कर दिया। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, आना अधिकार नियम आग्रह असत्संग संगठने। अपने अधिकार से अतिरिक्त अन्य नियमों को दिखावा करने में और बुरी संगति में लगा रहा। अ- अस्थिर सिद्धांते रहनु मजिया, हरि भक्ति रेले दूरे। अन्य अन्य सिद्धांतों और मतों में व्यस्त अपनी मन मर्जी करता रहा और हरि भक्ति से बहुत दूर हो गया। ए हृदय मात्र पर हिंसा मद प्रतिष्ठा सठता सुफ्रे। मेरे हृदय में केवल दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति, अहंकार, झूठी प्रतिष्ठा पाने की लालसा और कपट की भावना ही उठती रही। ए सब आग्रह छाड़ी ते नारीनु आपन दोष ते मारी। इन सभी बुरे स्वभावों को छोड़ नहीं पाया और अपने ही दोष में मैं डूबकर मर रहा हूँ। जन्म जाना विफल हाइल आमार एखन की करी हारी।
मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। अब हे हरि मैं क्या करूँ? आमीता पातित पातित पावन तुम्हारा पवित्र नाम। मैं तो पतित हूँ, लेकिन पापियों का उद्धार करने वाला आपका पवित्र नाम है। से संबंध हरि तुम्हारा चरणे शरण लड़नु हम। अब उसी नाम का आश्रय लेकर आपके चरण में शरण लेने के लिए आया हूँ। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। यहाँ पे दीदी बहुत सारी मिस्टेक हुई है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।